नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है जिद। शिवानी टिकट कंफर्म हो गई है, अब तुम पैकिंग शुरू कर दो। 2 साल हो गए हमें घर गए हुए। अम्मा बाबूजी कितना खुश होंगे बच्चों से मिलकर। अमन ने ऑफिस से आकर कहा, ठीक है अमन, मैं तैयारी करती हूँ, तुम भी अपना सारा सामान दे देना। शिवानी और अमन अपने घर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। अमन, तुम तो पिछले साल घर गए थे, मैं तो जा भी नहीं पाई, बच्चों के बोर्ड के पेपर थे। अम्मा जी तो बीमार रहती हैं, अब काम कौन करता है घर का? कोई काम वाली लगाई कि नहीं? शिवानी, मैंने बोला तो था उनसे, पैसे भी देकर आया था, अब तो जाकर ही पता चलेगा। शिवानी और अमन बच्चों के साथ ट्रेन पकड़कर पहुंचे। पूरी रात का सफ़र दिल्ली से इलाहाबाद बड़ा ही थका देने वाला था। घर के बाहर पहुंचते ही अमन ने गेट खोला, तभी अम्मा जी के खांसने की आवाज़ आई। आ गए बेटा, कब से इंतज़ार कर रही थी। अरे अम्मा, तुम बर्तन क्यों मांज रही हो? काम वाली नहीं आती क्या? मैं तो उसको लगा के गया था ना अम्मा। अरे बेटा, ये काम वाली बड़ी बदमाश होती है, रोज़ छुट्टी करती है और काम भी ढंग से नहीं करती। मुझे तो नहीं आता इन काम वालियों का काम समझ में। काम ही क्या है, मैं तो अपने आप ही कर लेती हूँ, पैसा भी मुंह फाड़ के मांगती है। अरे अम्मा, अपनी उम्र भी तो देखो, कितना बीमार रहती हो, फिर आपको पैसों की क्या चिंता? हम दे तो रहे हैं। अच्छा लगता है कि इस उम्र में बर्तन घिस रही हो, लोग भी क्या कहते होंगे। लेकिन अम्मा जी पर अपने बेटे की बात का कोई असर नहीं हुआ, वो तो बर्तन चमकाने में लगी हुई थी। शिवानी और अमन को बहुत बुरा लग रहा था। तभी कुछ देर में अमन के चाचा चाची आए। अम्मा जी को बर्तन मांजते हुए देखकर बोले, अरे अमन, हद कर दी तुमने तो, इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी माँ इस उम्र में बर्तन और झाड़ू पोछा कर रही है, क्या इस दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? अमन बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने कहा, चाचा जी, अम्मा जी कोई काम वाली लगाती नहीं, मैं तो पैसे देकर भी जाता हूँ, पर वे मेरी मानते ही नहीं है। अमन ने धीमे स्वर से कहा। तभी चाची ताना मारते हुए बोली, बहू को शर्म नहीं आ रही? बूढ़ी सास बर्तन मांज रही है, क्या जमाना आ गया है, आजकल तो बहू बेटे का कोई सुख है ही नहीं। बेचारी शिवानी सफर से थककर आई ही थी और बर्तन मांजने बैठ गई। अभी बहू बर्तन मांज के हटी ही थी कि अम्मा जी आई और बोली, अरे बहू, अब सारा दिन बर्तन ही मांजेंगे, खाना बनेगा कि नहीं? बेचारी शिवानी रसोई की तरफ चल पड़ी और पूरा घर के लिए खाना बनाया। कोई भी रसोई में मदद को नहीं आया। अम्मा जी ने अमन के आने पर अपने रिश्तेदारों को बुला रखा था। शिवानी ने रसोई का काम खत्म किया। अब शाम के 4 बज गए। शिवानी खाना खाने बैठी, तभी अम्मा जी आई और बोली, बहू खाना खाकर बर्तन मांज लेना, मेरी रसोई में जूठे बर्तन नहीं रखे जाते। बेचारी शिवानी थककर बदन दर्द कर रहा था, पर क्या करती, आंगन में बर्तन लेकर बैठ गई, क्योंकि अम्मा जी का फरमान था कि जूठे बर्तन रसोई में नहीं मंजेंगे, बाहर बैठकर ही मंजेंगे। अब तो शिवानी को ससुराल में आना किस सजा से कम नहीं लग रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर क्यों सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रहती है, अपने पुराने विचारों को क्यों नहीं छोड़ती। अगर बेटा बहू उनको आराम देना चाहते हैं तो उन्हें क्यों ये गवारा नहीं होता? वो क्यों चाहती है कि घर का सारा काम बहू ही करे? क्यों उन्हें कामवाली लगाना एक फजूल खर्ची लगता है? अगर बेटा उनके आराम के लिए पैसे खर्च करके कामवाली लगाता है तो क्यों उन्हें बुरा लगता है? शिवानी ने पूरे 5 दिन ससुराल में बड़े ही मुश्किल से काटे, क्योंकि यहाँ आकर उसका सारा दिन रसोई और बर्तन मांजने में ही जाता था। अपने घर आकर शिवानी ने चैन की सांस ली, क्योंकि इन 5 दिनों में शिवानी पर काम का इतना बोझ था कि वो बीमार सी हो गई। अब तो उसने अमन से साफ कह दिया कि अब वो कभी ससुराल नहीं जाएगी। अम्मा जी को आना है तो यहीं बुला लिया करो, क्योंकि जब तक अम्मा जी के पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। शिवानी और अमन को आपस आए 6 महीने हो गए थे। अब तो फ़ोन पर ही बात होती थी। होली आने वाली थी। अमन चाहता था कि वो घर पर जाए। उसे पता था कि शिवानी फिर से वही सब सहना पड़ेगा। तभी उसका मोबाइल बजा। उसके बाबूजी का फ़ोन था। बेटा, तुम जल्दी से बहू को लेकर घर आ जाओ, तुम्हारी अम्मा सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी, उनका पैर फिसल गया, कोलिए की हड्डी टूट गई है। अमन ने तुरंत बाबूजी को दिलासा दिया कि हम आते हैं, आप चिंता मत करो। अमन और शिवानी तत्काल में रिजर्वेशन करा घर पहुंच गए। बिस्तर पर अम्मा जी दर्द से करा रही थी। शिवानी ने अम्मा जी के पैर छुए और बोली, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, मैं आ गई हूँ, अब 1 महीने रहूंगी। अमन और बच्चे वापस चले जाएंगे। अरे बहू, अमन क्या खाएगा? इतने दिन बच्चे भी कैसे रहेंगे? माँ जी, मैंने कामवाली को बोल दिया है, वो 1 महीने खाना भी बना देगी, आप चिंता मत करो। शिवानी ने घर आते ही अम्मा जी की देखभाल करनी शुरू कर दी। उसने एक कामवाली भी लगा दी जो घर की सफाई और बर्तन करती। शिवानी अम्मा के पास बैठकर बातें कर रही थी, तभी अम्मा जी बोली, बहू रसोई साफ की या नहीं? बर्तन ऐसे ही पड़े होंगे, अब तुम तो मेरी सेवा में लगी हो, सारा घर गंदा पड़ा होगा। नहीं माँ जी, आप टेंशन मत लो, मैंने कामवाली लगा ली है, सब अच्छे से करती है। 1 महीना पूरा हो गया,
अम्मा जी भी ठीक हो गई। सबसे पहले वो रसोई में गई जहाँ चमकते हुए बर्तन और सफाई देखकर हैरान रह गई। पूरा घर बहुत ही साफ सुथरा था। अब वो सोच रही थी कि बेकार हुई जिद पर अड़ी रहती थी, इसी कारण उनका ये हाल हो गया। जितना पैसा वो बचाना चाहती थी उससे कहीं ज़्यादा उनके हॉस्पिटल के बिल ने ले लिया। वो सोच रही थी इससे तो बेचारी कामवाली को ही दे देती तो किसी गरीब की मदद हो जाती। तभी अमन भी आ गया शिवानी को लेने। अम्मा जी बोली, बहू ने मेरी खूब सेवा की है बेटा। तभी अमन बोला, अम्मा अब जा रहा हूँ, पर आप कामवाली मत हटाना। देखना ना आपकी जिद की वजह से आपको कितनी परेशानी हुई। अरे हाँ बेटा, बहू ने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे समझ आ गया है कि बच्चों की बात माननी चाहिए। मेरी जिद बेकार ही थी। अगर प्यार से काम लो तो कामवाली भी खूब अच्छा काम करती है। पास खड़ी शिवानी मुस्कुरा रही थी। अमन भी अब खुश था। आखिर अम्मा जी बेकार की जिद खत्म हो गई थी। तभी अम्मा जी ने बोला, बेटा होली पर घर वो आओगे ना? क्यों नहीं माँ जी, अब तो हम हर त्योहार आपके साथ ही मनाएंगे। अम्मा जी बहुत खुश थी। शिवानी और अमन चिंता मुक्त हो गए थे क्योंकि शिवानी को अब ससुराल में कोई काम का बोझ नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें।